दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेजों में सैलरी का संकट अभी भी बरकरार है और सैलरी के लिए कॉलेजों के जो शिक्षक हैं अब वो सड़कों पर उतर गए हैं और सैलरी का फंड जारी करने की मांग को लेकर शिक्षकों ने दिल्ली सरकार के खिलाफ आज से जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। और इस अभियान में शिक्षक दिल्ली में जगह जगह सड़क किनारे प्ले कार्ड लेकर लोगों को पर्चे बांटकर अपना वेतन मांग रहे हैं। और आपको बता दें कि दिल्ली सरकार इन 12 कॉलेजों को 100% फंडिंग करती है। दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 ऐसे कॉलेज हैं जिनकी 100% फंडिंग दिल्ली सरकार की तरफ से की जाती है, लेकिन इन कॉलेजों में पिछले कई महीनों से सैलरी का जो मुद्दा है वो उलझा पड़ा है और इस मुद्दे को अभी तक सुलझाया नहीं गया है। और यही वजह है कि इन कॉलेजों के जो तमाम शिक्षक हैं वो अनिश्चित हड़ताल पर चल रहे हैं। और इस हड़ताल के बीच अब जो दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक हैं उन्होंने सड़क पर उतरने का फैसला किया है। इस वक्त दिल्ली में जगह जगह इस तरीके के प्रोटेस्ट जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय के जो टीचर्स हैं उनकी तरफ से की जा रही है और इस तरीके के जो पर्चे हैं वो लोगों के बीच में बांटे जा रहे हैं। इस पर्चे में इन टीचर्स की क्या मांगे हैं उसके बारे में बताया जा रहा है और साथ में बताया जा रहा है कि इन 12 कॉलेजों में ये जो फंडिंग का संकट है ये क्यों खड़ा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे टीचर्स के पास अपने प्ले कार्ड्स हैं। इन प्ले कार्ड्स को लेकर ये सड़क के किनारे खड़े हुए हैं और लोगों को अपना जो मैसेज है वो देने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ रविशंकर है बातचीत करने के लिए, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के अम्बेडकर कॉलेज से जुड़े हुए हैं। रवि जी, सरकार और आपके बीच में ये बड़ा मसला काफ़ी दिनों से चल रहा है, सुलझ नहीं पा रहा है, लगातार कोशिश की जा रही है कि सुलझा जाए। मसले पेच कहाँ फंस रहा है, क्यों नहीं सुलझ पा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है जब अनियमित तौर पे ग्रांट रिलीज किया जा रहा है दिल्ली सरकार के द्वारा। 4 महीने हो जाते हैं, 6 महीने हो जाते हैं, तब जाके 2-3 महीने की सैलरी दे दी जाती है और वो भी तब जब हम किसी न किसी तरीके से अपना प्रोटेस्ट दर्ज करते हैं। ये आप लोग आज क्या कर रहे हैं, किस तरीके से लोगों तक क्या बता रहे हैं लोगों को? पहले तो इतने महीने तक उन्होंने सैलरी नहीं दी, इतनी मुश्किल से हमें सैलरी दी उन्होंने। जब प्रोटेस्ट करने जाते हैं तो वो सैलरी को रिलीज कर देते हैं। उसके बाद शिक्षा का निजीकरण करना चाहते हैं। ये 12 कॉलेजेस को अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में मिलाना चाहते हैं। उसमें इतने भयानक कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। जो भी हमारी जो बच्चों की फीस डीयू में इतनी कम है वो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा हो जाएगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं मिलेगी तो उससे बहुत ही ज्यादा नुकसान है। बिल्कुल, तो शिक्षक कह रहे हैं कि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान है। आप किस कॉलेज से हैं और ये जो फंडिंग का जो इशू चल रहा है ये आप लोगों की सैलरी को भी इम्पैक्ट डाल रहा है इस पर, तो उससे क्या असर पड़ रहा है? सीधा सीधा असर तो सैलरी पे ही हो रहा है। हाँ। सैलरी के अलावा जो बाकी हमारे मेडिकल रिएम्बर्समेंट है या हमारे जो पेंशनर्स हैं, कुछ भी कहीं से कुछ भी फंड नहीं आ रहा है। तो जो इस तरह से रुक रुक कर ये जो फंड आ रहा है आता है, जैसे ही मूवमेंट थोड़ा सा चलने लगता है तो वो एक तरह से प्रेशर रिलीज करने का काम करते हैं, थोड़ा सा सैलरी दे देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा। आपकी कितने दिन की सैलरी रुकी हुई है? नहीं, अभी फिलहाल क्योंकि हमने बहुत प्रोटेस्ट किया और डूटा ने इस चीज़ को अपने संज्ञान में लेते हुए बहुत मार्च वगैरह करा, तो अभी हमारा सैलरी इन्होंने रिलीज किया है। तो बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना कब शुरू करोगे, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी दिनों से बंद किया? नहीं, हम लोग तो बच्चों को पढ़ा ही रहे हैं, हमारा शौक नहीं है का, लेकिन अगर 5-5 महीने 6-6 महीने तक सैलरी नहीं आएगी और हम लोगों को जहां हम हैं वहां से हटा के दूसरी जगह पटक दिया जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। हम लोग तो जिस तरीके से हमने पढ़ाया स्टूडेंट्स को, हमारे स्टूडेंट्स से बात करके देखिए, ऐसे ही नहीं है वो ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं, पढ़े हैं तभी एग्जाम दे रहे हैं। यूनिवर्सिटी सिर्फ सोचे हम एग्जाम ले लेंगे तो फिर तो एसओएल हो गया ना, सारे कॉलेज एसओएल हो जाएंगे। तो जो ये अनुदान का मसला है इससे न सिर्फ टीचर्स जो है वो प्रभावित हो रहे हैं बल्कि जो बच्चों की पढ़ाई है उस पर भी कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है। हालांकि टीचर्स के विरोध के बाद सरकार ने अनुदान की कुछ किस्तें तो जारी की है, लेकिन वो पर्याप्त पैसा नहीं है टीचर्स के लिए, क्योंकि अभी भी कई ऐसे कॉलेज हैं जिनके टीचर्स को काफ़ी दिनों से सैलरी नहीं मिली है। और टीचर्स को सबसे ज़्यादा आशंका इसी बात की है कि आज तो कुछ कॉलेजों को सैलरी मिल गई है, लेकिन आने वाले वक्त में ये सैलरी का संकट उनके सामने फिर से खड़ा हो सकता है। कैमरामैन रविंदर रावत के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।